जय हिंद। क्लास 12th केमिस्ट्री का ये नया चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या होता है अभी इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे, अध्ययन करेंगे। फिलहाल इससे पहले हम क्लास 11th का वो बातें समझ लेते हैं जो क्या होंगी। ये विद्युत रसायन पढ़ने में हमको सहूलियत मिलती रहेगी जिसकी सहायता से। उसमें क्या है आपका ये रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी हम जिसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें अपचयन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम उपचयन भी कहते हैं। यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन की अभिक्रिया और उपचयन की अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी दूसरे पदार्थ पे होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? उस पूरे सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। या सीधे सीधे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आती है ये ऑक्सीकरण यानी उपचयन और रिडक्शन यानी अपचयन क्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं कि किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन का दान होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगी, उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। अपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेना, यानी उस पदार्थ पे या उस परमाणु पे इलेक्ट्रॉन का आ जाना, उसका रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं। देखिए ये क्लास 11th का चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना उतना है जिससे हमको सहूलियत मिल जाए, जिससे क्या हो कि ये चैप्टर समझ में आ जाए। अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन में दो बात है, क्या? इलेक्ट्रॉन का दान करना या फिर इलेक्ट्रॉन का मुक्त करना, या फिर ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। अगर कहीं पे ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी का मतलब क्या है? हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश का बढ़ना क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। समझने के लिए अपचयन, इसको उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। अपचयन क्रिया क्या होती है? जस्ट इसी का उल्टा। इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है तो यहाँ पे क्या कहेंगे? अब ये नहीं कहेंगे कि अपचयन की संख्या बढ़ती है, अपचयन की संख्या नहीं होती, ऑक्सीकरण की संख्या बस होती है। अगर इसमें ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ रही है तो इसमें ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगी? घटेगी। यानी इसमें अगर धन आवेश बढ़ेगा तो इसमें धन आवेश क्या होगा? घटेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम आपसे कहें कि अगर कोई परमाणु है या कोई पदार्थ है ए, इसका अगर ऑक्सीकरण होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मुक्त किया तो इस पे ए का प्लस आ जाएगा। अब इस पे देखें, अगर हम ए माइनस देखें तो ए माइनस पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर ये मुक्त किया तो इस पे क्या आ जाएगा? ए का 0 आ जाएगा। इस पे चार्ज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर इसका देखें, इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? ए का प्लस आ जाएगा। जैसे हमारा सोडियम है, अगर सोडियम का हमको ऑक्सीकरण करवाना है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मुक्त करवा देंगे और इस पे सोडियम पे एक धनावेश आ जाएगा। अगर सोडियम प्लस, यही सोडियम प्लस का पुनः हम ऑक्सीकरण करा दें तो क्या होगा? पुनः एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्या होगा? सोडियम का डबल प्लस आयन आ जाएगा। देखते रहना, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को मुक्त करवा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इधर निकलेगा। अब कोई आके इसी में से जैसे जोड़ देता है, जोड़ा नहीं जाएगा। जोड़ने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ना लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब इस सोडियम का आयन जो है, इस सोडियम आयन के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। माइनस का मतलब क्या है? वहाँ से वह निकल रहा है, या यह सोडियम आयन जो परमाणु है इसका, यह इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। ये समझ पा रहे हैं? आप ऐसे लिखना चाहें या फिर यहाँ पे लिखें, इसका क्या हो रहा है? दान हो रहा है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन देखना,
आयरन आयरन परमाणु या फिर लोहे का जो पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो उस पे से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, एक धनावेश आएगा। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 धनावेश आ जाएगा। ये एक समझने का तरीका है। आगे ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो मान लेते हैं ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकल गया, तो ऑक्सीजन पे क्या बचेगा, 0 आवेश बचेगा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करना या इलेक्ट्रॉन का मुक्त करना ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, या फिर हम ये बोले ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ने का मतलब क्या है कि उस पे धनावेशों की संख्या का बढ़ना। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 0 आवेश था, 0 से क्या हो गया है, एक धनावेश बढ़ रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। वैसे ही अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे ऋण आवेशित था, तो ऋण आवेशित से क्या हो गया है, 0। तो ये जो 0 होता है ये शून्य से ऋण से क्या होता है, नेगेटिव से बड़ा होता है। तो क्या देख पा रहे हैं, इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर यहाँ से देखें प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और आयन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये। तो यहाँ भी देखें, यहाँ पे एक धनावेश है, यहाँ पे 2 धनावेश हो जा रहा है, तो इसमें भी ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ये सोडियम देखें तो इस पे 0 आवेश था, 0 से क्या हो गया है, एक धनावेश हो गया है, यानी इसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। इतना तो समझ में आ गया। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है या इलेक्ट्रॉन को कोई भी परमाणु या पदार्थ मुक्त कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहते हैं। आगे क्या है, अपचयन। अपचयन जस्ट इसी का उल्टा होता है, ठीक इसी का उल्टा करा दीजिए। जैसे सोडियम का धनावेश है, अगर यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो अपने पास लेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो ये सोडियम का कोई आवेश नहीं बचेगा, 0 बचेगा, सोडियम बचेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें आयरन का, +2 आयन है, अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा, आयरन बन जाएगा, इस पे कोई आवेश नहीं होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति करे, सोडियम आयन का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वह क्या होता है, अपचयन क्रिया होती है। तो यहाँ पे सोडियम आयन का अपचयन हो रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, आपका सोडियम है और यह अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो यह सोडियम का माइनस आयन बन जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति या ग्रहण, उसके बाद ये लिखे हैं कि ऑक्सीकरण में क्या हो, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, उसके धनावेश में कमी हो। तो यहाँ पे धन था, धन से ये क्या हो रहा है, एक धनावेश था, ये 0 हो रहा है, कोई उस पर आवेश नहीं है, खत्म हो रहा है। तो ये क्या है, अपचयन है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 धनावेश था, ये भी 0 हो गया है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। यहाँ से देखें तो यहाँ पे 0 था, 0 से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसमें भी ऑक्सीकरण की संख्या में कमी हो रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो तो वहाँ पे अपचयन, और ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, ये उपचयन। इसको उपचयन भी कहा जाता है, उपचयन। या ये आपको अपचयन उपचयन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए अब समझने वाली बात क्या है कि जिस पदार्थ या जिस परमाणु का, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। देखिए यहाँ से यहाँ इसका क्या हो रहा है, सोडियम का इसमें अपचयन हो रहा है, अपचयन, सोडियम का अपचयन हो रहा है। तो ये जो सोडियम है जिसका अपचयन हो उसे हम ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ये जो आयरन है, ये जो आयरन का धनावेश 2 आयन है, इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका ऑक्सीकारक को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
एजेंट। और जिस परमाणु या जिस पदार्थ का क्या हो, ऑक्सीकरण हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस परमाणु का ऑक्सीडेशन हो या ऑक्सीकरण हो उसे हम अपचायक पदार्थ कहते हैं। ये हमारा अपचायक होगा, अपचायक पदार्थ। इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आ रहा है। ये भी क्या है, ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी अपचायक पदार्थ है ये भी। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक पदार्थ कहेंगे। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे समझते हैं इसके बारे में। आइए, दो रिएक्शन यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम इसमें कहें ऑरम क्लोराइड में, तो इसमें जो क्लोरीन होता है Cl पे -1 होता है। अगर इस पे -1 होता है तो जो ऑरम होता है उस पर कितना होता है, ऑरम पे +3 होता है। तभी तो ये वाला 3 इसके पास और एक वाला इसके पास गया होगा और ये बना होगा। देखिए कैसे, अगर Au का +3 और क्लोरीन का -1 है तो ये वाला आयंस यहाँ पे और ये वाला आयंस यहाँ पे आके AuCl3 बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात हमको समझ में आ रही है, यहाँ पे जो क्या होगा, ये ऑरम रहा होगा वह +3 है, और यहाँ पे देखें तो ऑरम में क्या हो रहा है, एक भी नहीं है। तो यहाँ से ये जो है इसका क्या हो रहा है, धनावेश की संख्या यहाँ पे Au पे क्या है, 0। तो धनावेश की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। धनावेश की संख्या में कमी या फिर ऑक्सीकरण संख्या में कमी। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है उसे हम कहते हैं अपचयन की क्रिया। क्या कहते हैं, अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन आपका ऑक्सीकारक पदार्थ का होता है, ऑक्सीकारक। ये आपका क्या है, ऑरम क्लोराइड या ऑरम ट्राइक्लोराइड कह सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखें तो ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो ये जो 2 आया है, यहाँ का प्लस चार्ज रहा होगा वो आया होगा। और वैसे ही इसमें देखें तो जो क्लोरीन होता है इस पे -1 होता है, जो ये 4 है, इस टीन पे जो रहा होगा +4 वहाँ से आया होगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ हमको और समझ में आ रही है, क्या, यहाँ से +2, यहाँ का +2 और यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो इसके ऑक्सीडेशन संख्या में, इसके ऑक्सीडेशन संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी, यानी ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है या फिर धनावेश संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जब धनावेश में बढ़ोतरी होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, या इसी को उपचयन के नाम से जाना जाता है। उपचयन किसका होता है, उपचयन आपका अपचायक पदार्थ का होता है, या इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिएक्शन समझ में आया होगा। देखिए, वैसे ही यहाँ पे बात कहें तो ये जो जिंक है ये डेनियल सेल का एक एग्जाम्पल है, रिएक्शन है, अभी आगे इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो जिंक है सॉलिड में है और यहाँ पे किस में आ गया, जो आयंस है वो एक्वस में है। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। और ये जो कॉपर का आयन है ये एक्वस में है और यहाँ पे क्या है, सॉलिड में है। तो अगर यहाँ से देखिए जो जिंक का आयन है इसके धनावेश में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। धनावेश में बढ़ोतरी का मतलब क्या हो रहा है, यह ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किस पदार्थ का होता है, ऑक्सीडेशन आपका रिड्यूसिंग पदार्थ का होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कहते हैं, अपचायक, अपचायक पदार्थ। अगर हम यहाँ की बात करें, ये जो कॉपर आयन है, ध्यान से देखिए, कॉपर आयन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हो रहा है,
कापर इस पे कापर पे कोई आयन नहीं है, यानी यहाँ पे जो धनावेश थे, 2 धनावेश थे और यहाँ पे आके क्या हो जा रहे हैं 0। तो धनावेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके ऑक्सीकरण में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम अपचयन की क्रिया कहते हैं। अपचयन, या इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन किसका होता है, रिडक्शन आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी अपचायक पदार्थ, सॉरी ऑक्सीकारक पदार्थ का। तो ये समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि हम याद कैसे करें। तो कुछ हम क्या कर रहे हैं, आपको ट्रिक बता दे रहे हैं जिसकी सहायता से आप क्या करेंगे, उन सब का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर उसका अपचयन हो रहा है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। यानी उस पर कितने ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी, ये आपको क्या करना होगा, अच्छे से समझ लेंगे। अब बात आती है ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद कर लेना है। जो पीरियाडिक टेबल है उसमें कुछ खास तत्व हैं और उन तत्वों का क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या हमको याद रखना है। इससे क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वहाँ पे हमको सहूलियत मिलती रहेगी। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 1 क्या है, ये जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं तो उसमें जो यस ब्लॉक के साइड रखे गए हैं वह आपका ग्रुप ए, यानी उसको हम फर्स्ट ए कहते हैं पीरियाडिक टेबल में। उसमें क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब करके आते हैं एलिमेंट। इनका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है सबका +1 आता है। कितना, +1। ऐसे ही हम दूसरा ग्रुप की बात करें तो उसमें क्या आता है, बेमक का सरबारा, इन सब का +2 आता है। वैसे ही अगर हम ग्रुप 16 यानी 6 ए की बात करें तो इस पे जो इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है कितना होता है, सबका -2 होता है। और आपका जो ग्रुप 17 है जिसको हम हाइलोजन फैमिली भी कहते हैं, यानी 7th ए, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या होती है सबकी कितना होती है, -1 होती है। देखिए अब इसकी सहायता से हम कैसे क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे कर रहा है सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या, अगर कोई परमाणु है और उस पर कोई भी आवेश नहीं है या कोई भी उस पर आवेशों की संख्या या ऑक्सीकरण की संख्या नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0। जितना आवेश रहेगा, परमाणु है तो परमाणु पे जितना आवेश होगा उतनी उसकी ऑक्सीकरण संख्या। अगर अणु है तो अणु पे जितना आवेश होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या, अणु या यौगिक। लेकिन अच्छा आगे बता रहे हैं, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 0, सोडियम प्लस पे तो कितना है आवेश, +1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। NaCl में देखिए, NaCl अणु है ना, तो अणु पे कितना ऑक्सीकरण संख्या है, एक भी नहीं, 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0। लेकिन यही सोडियम क्लोराइड यानी अणु में किसी परमाणु की बात करें तो उसको निकाला जाता है, और निकालने का तरीका क्या है, देखिए इन सब पे मिला के कितना है, 0। देखते रहना, सब पे मिला के कितना है, 0। सोडियम का कितना होता है, क्लोरीन का पूछा है ना, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का +1, तो यहाँ पे रखेंगे 1। अब क्लोरीन का निकालना है तो x = 0, निकालेंगे तो x का मान -1, क्लोरीन का कितना होता है, -1, ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ गई। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन का यहाँ से हमेशा -1 ही आए, ये डिपेंड करता है कौन सा यौगिक कैसा रिएक्ट किया है। देखिए अब अगर हम कहें NaCl में Na का, तो ये भी निकालेंगे, इसको मान लेते हैं x, और इसका -1 क्लोरीन का बराबर 0, x का मान कितना आएगा, +1। सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण संख्या, तो इस पूरे सल्फेट आयन में यह एक क्या है, यौगिक या अणु के रूप में मिल रहा है, तो इस पर कितना आयन है, -2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा। अगर सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या पूछे तब इसको निकालेंगे। सल्फर का मान लेते हैं क्या होगा, x, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कितना ऑक्सीजन, 4, गुणा कर देंगे और कितना है, -2 के बराबर है, ये हो जाएगा x - 8 बराबर -2, x बराबर क्या आया, +6, यानी सल्फर का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, +6। आइए इस पे 2-3 सवाल को और समझ लेते हैं और वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 सवाल लिए हैं और इन तीनों सवाल से क्या करेंगे हम आपको ऑक्सीडेशन संख्या अच्छे से बता देंगे निकाला कैसे जाता है। देखिए अगर हम इसमें बात करें H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या पूछा है
तो H2SO4 पे कितना आयन है? 0, कोई आवेश नहीं है, तो इसकी पूरे की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, ये हम बता चुके हैं। देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 और ऑक्सीजन का -2। इसको निकालेंगे कैसे? 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का निकालना है, सल्फर का मान लेते हैं x। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 4 है, तो क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस क्या हुआ? माइनस यहाँ पे चला गया, बराबर किसके है? 0 के। बाकी इसको हल करेंगे, 2 + x - का 8 बराबर 0। x बराबर इसको हल करके उधर ले जाएंगे तो +6 आएगा। तो इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मिली? +6। अगर इसमें देखें तो ये आपका क्या होगा? 2 × 1 + 2x प्लस 2x - का 6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 2 × 2x - का 6 बराबर 0। 2x बराबर 4 आएगा, x बराबर +2 आएगा, काटेंगे तो +2 आएगा। इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। अगर हम इसमें बात करें, इसमें H2S, ये S है, ये 5 है, H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो अगर इसमें हम करें तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन कितना होता है? +1, 2 × 1 + x, सल्फर का मान लिए है माइनस का, 5 दूनी 10, ऑक्सीजन का 10 होता है, 5 से गुणा कर दिए। पूरे पे मिला के कितना है? 0। जैसे इसमें पूरे में 0 है, जैसे इसमें है वैसे ही इसमें है। ये कितना हो जाएगा? 2 + x - का 10 बराबर 0। अगर x की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना? +8। देखिए यहाँ पे हम H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या निकाले हैं, +6 आया। इसमें H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या निकाले, +2 आया। इसमें +6 आया, इसमें +2 आया। और इसमें H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या जब निकाले हैं तो इसमें +8 आया, जो कि गलत है। ये नहीं होगा, ऐसा क्यों? आइए हम इसको समझाते हैं। देखिए जो आपका सल्फर होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 16 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 6 होगा, यानी इसके वाहतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। इधर का पूरा क्या है? अष्टक का नियम एकदम फुल है, पूरा अष्टक का नियम पालन कर रहा है। अब जब इसके हम नाभिक का संरचना करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। ये 16 है, इसके कक्षाओं में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बचे कितने? 6। तो 6 इसके वाहतम कोष में भरे जाते हैं। ये अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही उसकी क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या होगी। यहाँ से यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1। यहाँ से यह दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागा तो +2, तीसरा इलेक्ट्रॉन त्यागा तो +3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन त्यागा तो +4, वैसे ही 5वां इलेक्ट्रॉन त्यागा तो +5, और ये त्यागा लास्ट वाला तो +6। यानी जो सल्फर होता है वह 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग ही नहीं पाएगा। जब 6 इलेक्ट्रॉन से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग पाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +8 अव्वई नहीं करेगी। क्योंकि इसके वाहतम कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है ना। अगर ऐसे सवालों में ऑक्सीकरण संख्या को हल करने पर 8 आ भी रहा है तो वहाँ पे 8 न लिख के हम वहाँ पे 6 ही लगाएंगे, 7 भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है ही नहीं, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो त्यागेगा कहाँ से? तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना? मैक्सिमम 6। भले 8 ही आ रहा है लेकिन 6 लगा के छोड़ देंगे। तो ये समझ में आया होगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे 8 होने के बावजूद हल करने पे 8 आ रहा है, फिर भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6, ऐसा क्यों? इसको हम समझा चुके हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब वहाँ से शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन क्या होता है। अभी तक तो ये क्लास 11 का था, थोड़ा इसको रिवीजन कर लिए हैं ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में हमको सहूलियत मिलती रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।